नमस्कार, माया खबरों की से मैं यज्ञ जोशी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग का संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन व संभागीय बैठक कोटा संभाग का आयोजन रविवार को राज्य कृषि प्रबंध संस्थान नयापुरा दरबार पेट्रोल पंप के पास आयोजित किया गया। अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष दिनेश खटिक ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग ममता भूपेश बेरवा रही। पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश का बड़गांव से कोटा तक कई जगह पुष्प वर्षा कर माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में कोटा संभाग के एससी विभाग के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए भूपेश ने कहा तथा भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार को आड़े हाथों लिया, वहीं समाज में एकजुटता का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में राजस्थान में केवल भजन मंडली द्वारा भजन किए जा रहे हैं, कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, इनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। इन्हें केवल जातिवाद की बात करनी आती है, ये तो भावनाओं का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। प्रताड़ित किया जा रहा है। 2 वर्षों में अनुसूचित जाति के नाम पर 2 रुपये नहीं दिए गए, एससी विभाग का गठन नहीं हुआ, चेयरमैन नहीं बना, आयोग को पैसा नहीं दिया। भजन लाल जी की कार्यशैली का किसी को पता नहीं है। यह करना क्या चाहते हैं? 400-500 करोड़ इन्हें देना चाहिए थे, लेकिन नहीं दिए। पोपाबाई का राज है, कोई धनी धोरी नहीं है, दोनों ने इंजन फेल हो गए। हरियाणा का मामला सबके सामने है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, सीजेआई पर जूता फेंका जाता है और यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। यह सरकार दलित विरोधी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान हमारी 34 सीट तो है, चाहे कोई भी पार्टी से लड़े, लेकिन बाकी सीटों पर हमारी संख्या 20 से 30 हज़ार है। वहाँ हमें हमारे समाज के लोगों के साथ खड़े होना होगा, हमारी विचारधारा से जुड़ना होगा, भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, पुलिस व प्रशासन इसे रोकने में नाकाम साबित हुआ है। वहीं ममता भूपेश ने कहा कि इन 2 साल में जनता परेशान हो चुकी है, जिसका असर अंततः विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिलेगा, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया भारी मतों से जीतेंगे। भजन लाल जी की सरकार ने किया, ये भजन मंडली है साथियों, ये भजन ही करती रहेगी, इनसे विकास का काम नहीं हो सकता। उम्मीद ही नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इनको सिर्फ जातिवाद की बातें करना, गरीब अमीर की बातें करना, हिंदू मुसलमान की बातें करना, ये सब बातें करनी आती। इनको राजस्थान प्रदेश के विकास से मतलब नहीं है। और आपकी और हमारी जनता को आप भूल जाइए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कभी आपके और हमारे विचारों की भावनाओं का सम्मान भी रखा जाएगा। किस तरह से हम सब लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, किस तरह से आज 2 वर्षों के अंदर 2 रुपए हमारे समाज के नाम पर अनुसूचित जाति विभाग का गठन नहीं हुआ, कोई चेयरमैन नहीं बना, अनुसूचित जाति आयोग का कोई पैसा फंड रिलीज नहीं किया। किस तरह से हमारा काम करना चाहते हैं, हमें भजन लाल जी की कार्यशैली का कुछ भी पता नहीं चलता। नहीं तो कम से कम 100-200-500 करोड़ अनुसूचित जाति आयोग को देने चाहिए। आज 25%, 22% की जनसंख्या राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति की रह रही है, और हम लोग अपने अधिकारों की बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से गिड़गिड़ाते हैं। ये बहुत ही विचित्र प्रकार का शासन चल रहा है। पोपाबाई का राज है राजस्थान के अंदर, कोई धनी धोरी नहीं है। कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, मुझे तो इंजन दोनों फेल नजर आ रहे। कौन सा डबल इंजन, दोनों फेल हो गए। केंद्र की सरकार की बातें अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि किस तरह से एक आईपीएस ऑफिसर प्रताड़ित होकर गोली मार लेता है, अपने आप को सुसाइड कर लेता है। किस तरह से हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोटा जा रहा है।
किस तरह से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से हमारी न्याय प्रणालिकाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है और किस तरह से एक सीजेआई के ऊपर सरेआम जूता फेंका जाता है और उस व्यक्ति का आज तक कोई ठोस उसके ऊपर सजा नहीं की जाती। ये सरकार हिंदुस्तान के अंदर जो काम कर रही है, साथियों, ये दलित विरोधी सरकार है। इस सरकार के साथ में हमें 2029 के अंदर सबक सिखाना है। उससे पहले 2028 में राजस्थान में सरकार लाएंगे साथियों, बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2029 के अंदर राहुल गांधी इस देश के लाल किले से प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। ये हम सब लोगों का सपना होना चाहिए। ज्यादा लंबी चौड़ी बात देखिए, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, लोगों का भरोसा समाप्त हो चुका है और भरोसा तो चलो है जो है, लेकिन मैं समझती विकास के दृष्टिकोण में सरकार बिल्कुल फेलियर है। कोई काम इन्होंने नहीं किया। मुझे आप कोटा का ही बता दीजिए, आपको लगता है कि 2 साल में कोटा में कुछ काम हुए? कांग्रेस की सरकार ने कोटा का अमन चैन बिल्कुल बदल दिया था, यहाँ के वातावरण बदल दिया, इसको विकास के दृष्टिकोण में आगे लेकर आई थी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोटा की पहचान थी। उसी प्रकार से आज मुझे लगता है 2 वर्षों में कोटा के अंदर कोई काम नहीं हुआ। पूरा हाड़ौती संभाग अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा है, परेशान महसूस कर रहा है और किस प्रकार की अनहोनी घटनाएं हो रही हैं राजस्थान के अंदर, तो कोई इकबाल नहीं बचा। व्यक्ति, कोई भी आदमी भरोसा नहीं कर पा रहा। तो मैं समझती हूँ कि ये सरकार जो भजन लाल जी की सरकार है, ये भजन मंडली है, सिर्फ ये जाके अपना प्रचार प्रसार करते हैं। बाकी राजस्थान की 7 करोड़ जनता से इनका कोई सरोकार नहीं। जिस तरह से जनता ने इनको मैंडेट दिया था, बहुमत दिया था भरोसे के साथ में, हम तो सोच रहे थे कि बहुत काम होगा। डबल इंजन सरकार है। पहले हम लोगों की जब सरकार थी तो अब केंद्र का पैसा रोक दिया जाता था। अब हमें लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र डबल पैसा देगी, अच्छी ग्रांट्स देगी राजस्थान को, लेकिन किसी प्रकार की रेगिस्तानी प्रदेश के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया है आज तक। तो डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। देखिए, अत्याचार पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं, लेकिन एक पुलिस का भरोसा, एक उसकी अनुसंधान की शैली और एक किस तरह से त्वरित कार्रवाई की जाती है, इसके ऊपर सब चीजें डिपेंड करती हैं। तो अभी तो ये सब चीजें हमें देखने को नहीं मिली। 12 के अंदर उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या रहेगा? कांग्रेस जीतेगी निश्चित तौर पर।